हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे राउटिंग के बारे में कि राउटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और कितने टाइप से हम लोग राउटिंग कर परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, यहाँ तक कि स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करेंगे कि ये राउटिंग होता क्या है। देखिए, बेसिकली अगर राउटिंग की हम लोग बात करें तो जो राउटिंग वर्ड है ये है आपका रूट से रिलेटेड। मीन्स आप इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें तो मैं दो राउटर की कनेक्टिविटी करके आपको बता रहा हूं कि बेसिकली मान लेते हैं कि एक ये राउटर है, इस राउटर को सीरियल लिंक के साथ आपने दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट किया और इधर एक नेटवर्क है ए और इधर एक नेटवर्क है बी। मैं नॉर्मली नेटवर्क मान के चल रहा हूं, ए और बी ले लिया मैंने से बताने के लिए। ओके, ए नेटवर्क और बी नेटवर्क है और इधर एक सी नेटवर्क है। बट आप अगर राउटर की तरफ देखिए, जो R1 राउटर एंड R2 राउटर, R1 राउटर के पास ए नेटवर्क और सी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, बट R1 राउटर के पास इस बी नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। राइट, तो अगर ए यूजर बी यूजर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, मतलब ए वांट टू कनेक्ट विद द बी यूजर, देन व्हाट विल हैपन। राइट, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि जो R1 राउटर है, इस राउटर के पास बी नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। मींस इस ये जो बी नेटवर्क है, अगर इसके बारे में R1 राउटर को नहीं पता होगा तो R1 राउटर ए से आई हुई रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देगा, ए से आई हुई रिक्वेस्ट को मना कर देगा। ओके, इट मींस इसकी राउटिंग टेबल में, इसकी टेबल में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए हमें R1 राउटर को इस बी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मींस इस पे जाके हमें राउटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? तो राउटिंग करने के पीछे रीजन ये है कि जब भी आप अपने डिवाइस को पैकेट सेंड करोगे और डिवाइस के पास उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के लिए कोई भी रूट प्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई राउटिंग के बारे में। अब राउटिंग के मल्टीपल टाइप्स हैं। राइट, जैसे स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, इसके मल्टीपल टाइप हैं। अगर मल्टीपल टाइप की हम लोग बात करें तो राउटिंग में एक तो हो गया आपका स्टैटिक राउटिंग। ओके, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास डायनेमिक राउटिंग। राइट, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। अगर हम स्टैटिक राउटिंग के बारे में बात करें तो स्टैटिक राउटिंग का मतलब यह है कि हम मैनुअल राउटिंग करेंगे। अब मैनुअल राउटिंग का मतलब क्या है? देखो, स्टैटिक राउटिंग में कोई भी प्रोटोकॉल यूज नहीं होता। स्टैटिक राउटिंग में कोई भी प्रोटोकॉल यूज नहीं होता। स्टैटिक राउटिंग करने के दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं। टू वे ऑफ द स्टैटिक राउटिंग। एक, आप नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपने एग्जिट इंटरफेस की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करके स्टैटिक रूट क्रिएट कर सकते हो। ये दो मल्टीपल ऑप्शंस है स्टैटिक रूट के अंदर। एंड डायनेमिक राउटिंग जब हम लोग करेंगे, अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टैटिक राउटिंग करेंगे। अभी स्टैटिक राउटिंग की लैब करेंगे और सारी चीजों को वन बाय वन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डायनेमिक राउटिंग की अगर बात करें तो जब भी डायनेमिक राउटिंग यूज करेंगे तो हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राइट, राउटिंग प्रोटोकॉल में जैसे रिप, EIGRP, OSPF, मल्टीपल डिफरेंट टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। लाइक आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एंड पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इस तरीके के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब इन प्रोटोकॉल की हेल्प से हम लोग रूट्स की इंफॉर्मेशन एक राउटर से दूसरे राउटर पे अपडेट कराते हैं तो उसे बोलेंगे हम लोग डायनेमिक राउटिंग। ओके, तो एक बेसिक सा आइडिया मैंने आपको दिया कि डायनेमिक राउटिंग में प्रोटोकॉल्स की हेल्प से रूट्स को अपडेट करते हैं और स्टैटिक राउटिंग में हम लोग मैनुअल रूट्स राउटर पे क्रिएट करेंगे, मींस रूट्स को प्रोवाइड करेंगे। ओके, क्लियर हो गई बात? तो अब स्टैटिक राउटिंग के लिए हम एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं स्टैटिक राउटिंग किस तरीके से परफॉर्म होगी। राइट, अब बात करेंगे हम लोग स्टैटिक राउटिंग की। डन, अब हम लोग बात करेंगे
स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। अब स्टैटिक राउटिंग के अंदर मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट करता हूं, उससे आपको चीजें समझ में इजीली आ जाएंगी, ठीक है। टोपोलॉजी से हेल्प हो जाएगी आपको समझने में। एक राउटर ये हो गया, एक राउटर ये हो गया और एक राउटर ये हो गया, ठीक है। ये 3 राउटर्स हो गए, क्लियर। अब मैं इन राउटर्स पे वेट अ मिनट, ये सारे राउटर्स में आपस में कनेक्ट करूंगा। अब डिपेंड ऑन द कंडीशन, अगर राउटर टू राउटर, आप ऐसा नहीं है कि सीरियल पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हो, राउटर टू राउटर आप फास्ट इथरनेट पोर्ट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। और अभी हम लोग इसकी लैब करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मल्टीपल कार्ड्स, आप डिफरेंट कार्ड भी राउटर पे अटैच कर सकते हो उसके मॉड्यूल के अंदर, ओके। तो अभी राउटर्स को मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं 2 राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया विद हेल्प ऑफ सीरियल लिंक, राइट। आफ्टर दैट मैंने इस राउटर का एक लैन नेटवर्क क्रिएट किया, इसमें 2 कंप्यूटर लगा दिए स्विच 1 के साथ, एक दूसरा लैन नेटवर्क है स्विच 2 के साथ, और एक ये लैन नेटवर्क है स्विच 3 के साथ, राइट। ध्यान से समझिएगा अच्छे से चीज़ों को। ये एक R1 राउटर है, ये R2 राउटर है, ये R3 राउटर है, राइट। अब अगर ये मल्टीपल राउटर्स आपस में कनेक्ट हैं तो डिफरेंट नेटवर्क्स भी रनिंग में होंगे। मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं कि हमारा जो ये लैन है, ये वाला लैन है, फर्स्ट राउटर का जो लैन है, इधर जो रनिंग नेटवर्क है वो 192.168.10.0/24 है। आईपी एड्रेस आपको पता है तो CIDR के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होगा, राइट। सेकेंड इज 192.168.20.0/24, राइट। 192.168.30.0/24, राइट। इस तरीके से हम मान के चल रहे हैं कि R1 का नेटवर्क 10.0 है, R2 20.0 एंड R3 30.0 विथ CIDR 24, ओके। R1 एंड R2 जो आपस में कनेक्ट है, तो इस जगह पे जो नेटवर्क आपका यूज हो रहा है वो 112.1.1.0/30 कर लेता हूं, और इस साइड में मैं एक नेटवर्क यूज कर लेता हूं 112.113 कर लेता हूं इस साइड में, वेट अ मिनट, 113.1.1.0/30। एक साइड में .1 आईपी एड्रेस हो गया, .2 इधर भी .2 कर देता हूं, इधर .1 कर देते हैं, ओके। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हमने आपको टोपोलॉजी क्रिएट की, इसी तरीके की टोपोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके की टोपोलॉजी में लैब करने वाले, राइट। तो इधर आप ध्यान से देखिए, अब R1 राउटर पे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। R1 राउटर जो है, इस R1 राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से हैं, मतलब R1 राउटर पे एक नेटवर्क आपका ये है, राइट, और एक नेटवर्क ये दोनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड R1 राउटर को अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होगी। वही बात है कि आपके घर से 2 रास्ते जा रहे हैं, तो आपको अपने घर से जो 2 रास्ते जा रहे हैं ना, उनके बारे में तो 100% पता होगा क्योंकि वो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट इसके आगे जो दूसरा रास्ता कटा हुआ है, जब तक आपको कोई नहीं बताएगा, जब तक आप उस रास्ते पे नहीं जाओगे, जब तक आपको उस रूट के बारे में कोई अपडेट नहीं करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, चाहे R1 राउटर है, R2 राउटर है या R3 राउटर है, मीन्स R2 की बात करें और R3, सभी राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रेजेंट होगी। अब मैं आपको नोट डाउन करके दिखाता हूं, R1 राउटर पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो कौन कौन से है। देखिए मैंने C किया हुआ है, C सिंबल का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। R1 पे एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 112.1.1.0/30 एंड दूसरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 192.168.10.0/24। R2 राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड 2 नेटवर्क है, एक नेटवर्क आपका 3 नेटवर्क्स है एक्चुअली R2 पे, आप ध्यान से देखो तो 1, 2 and 3 networks are directly connected on R2, okay। तो first is 112.1.1.0/30, second is 113.1.1.0/30 and third is 192.168.20.0/24. These network are directly connected with R2 router, clear हो गई बात। and on R3 there is 2 networks are directly connected, one is 113.1.1.0/30
and second is 192.168.30.0/24, राइट। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पहले राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 2 हैं एंड दूसरे राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 3 हैं एंड लास्ट राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 2 हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि R1 राउटर के पास अगर मैं अभी इस कंप्यूटर के लिए, इन दोनों कंप्यूटर के लिए कोई पैकेट सेंड करता हूं तो R1 की टेबल में, R1 के पास जो राउटिंग टेबल होगी जिसमें रूट्स की इंफॉर्मेशन होती है, उस टेबल में इस नेटवर्क की अभी भी कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। तो इस नेटवर्क से रिलेटेड मींस 192.168.20.0 नेटवर्क से रिलेटेड अगर R1 के पास कोई भी ट्रैफिक आता है, R1 के पास कोई भी ट्रैफिक अगर 192.168.20.0 या 30.0 या फिर 113.1.1.0 से रिलेटेड कोई भी ट्रैफिक आता है तो R1 उस ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा, बिकॉज R1 की राउटिंग टेबल में R1 के पास इन तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर कट हो गई बात। ऐसे ही सेम पैटर्न में R2 के पास इन तीन नेटवर्क के बारे में पता है, R2 को 10.0 और 30.0 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं। लास्ट राउटर R3, इसको भी दो नेटवर्क के बारे में पता है, इसके पास 20.0, 10.0 एंड 112 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं। अब फाइनली आप इस नेटवर्क को अच्छे से रन कराना है, तो रन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सभी आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपर कनेक्ट हो जाएं, प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाए। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जो R1 राउटर है इस पे टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक रूट कितने क्रिएट करने पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक रूट 3 क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। क्यों 3 क्रिएट करने पड़ेंगे, सीधा सा लॉजिक है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने 5, राइट, 1 2 3 4 5 नेटवर्क, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हमारी टोपोलॉजी के अंदर 5 है, 2 मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। इट मींस 3 नेटवर्क्स मुझे इसको स्टैटिकली प्रोवाइड करने होंगे। इट मींस R1 राउटर पे मैं कितने रूट बनाऊंगा 3, R2 राउटर पे कितने रूट बनाऊंगा 2 एंड R3 राउटर पे कितने रूट बनेंगे 3। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई है कि मुझे R1 राउटर पे टोटल नंबर ऑफ रूट्स जो क्रिएट करने हैं वो 3 करने हैं, R2 राउटर पे 2 करने और R3 राउटर पे 3 क्रिएट करने, राइट। और अभी हम लैब में देखेंगे कि किस तरीके से रूट क्रिएट करते हैं। देखिए इंटरफेस पे आईपी आपको देना आता है इजीली, तो इंटरफेस पे आईपी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए, गेटवे का कोई इशू नहीं होना चाहिए। जो ये कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, सपोज इसका मैं आईपी 192.168.10.1 देता हूँ और इसका आईपी हो जाता है 192.168.10.2 और आपका जो ये इंटरफेस है आपको पता है ये इंटरफेस क्या होता है, ये इंटरफेस आपका गेटवे है, ये वाला, राइट, ये गेटवे। तो गेटवे का एड्रेस क्या है, सपोज गेटवे का एड्रेस 192.168.10.100, राइट। गेटवे एड्रेस क्या हो जाएगा 10.100। तो ये सभी कंप्यूटर्स जो हैं, जो लैन में कनेक्टेड यूजर्स हैं, इन सभी का गेटवे क्या होगा 192.168.10.100। ये मैंने बेसिक्स में भी बता चुका हूं मैं कि जितने भी लैन के अंदर यूजर राउटर से कनेक्ट होते हैं उन सभी के लिए जो गेटवे का आईपी एड्रेस का मतलब होता है, जो कि राउटर का आईपी एड्रेस है, वो सभी का गेटवे होगा। सभी अपना ट्रैफिक डायरेक्टली राउटर को फॉरवर्ड कर देंगे और राउटर के पास अगर उस ट्रैफिक से रिलेटेड उसकी राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क प्रेजेंट होगा, देन राउटर उस पैकेट को आगे, उस ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करेगा। क्लियर हो गई बात। तो अब हमने बताया था कि 2 तरीके स्टैटिक राउटिंग करने के। एक पॉइंट मैंने बोला था नेक्स्ट हॉप इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो और दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि आप क्या कर सकते हो, एग्जिट इंटरफेस की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश है, उसके बाद हम लोग लैब की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने बोला था कि जो स्टैटिक राउटिंग आप कर सकते हो, एक में आप नेक्स्ट हॉप इंफॉर्मेशन दे सकते हो और एक ऑप्शन आपके पास है कि आप एग्जिट इंटरफेस भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए नेक्स्ट हॉप का मतलब क्या है, नेक्स्ट हॉप का मतलब ही होप काउंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर मैं R1 राउटर, होप काउंट का मतलब है एक राउटर से दूसरे राउटर पे जंप, राइट।
ऐसे समझो कि R1 से R2 तक जाना मतलब सिंगल होप काउंट, राइट, एंड R2 से R1 पर R3 पे जाना एक होप काउंट, मतलब टोटल R1 से R2 तक R1 से R3 तक जाने के लिए जो टोटल होप काउंट होंगे वो 2 होंगे, राइट, एक R1 से R2 और दूसरा R2 से R3। क्लियर हो गई बात। तो नेक्स्ट होप क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट, जब भी हम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जैसे R1 राउटर है, ध्यान से देखिएगा टोपोलॉजी की तरफ, ये R1 राउटर है, इसको अब इन 3 नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी करनी है, राइट, एक 113, 20.0 और 30.0। क्लियर। अब R1 को अगर इन तीनों नेटवर्क में आना है तो R1 का जो नेक्स्ट होप है वो ये होगा, ध्यान से समझिएगा, R1 का नेक्स्ट होप क्या होगा, ये .2 होगा। क्लियर, बात आ गई समझ में, क्योंकि इन तीनों नेटवर्क तक जाने के लिए R1 का जो नेक्स्ट होप यही है, और ये नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी R1 के पास है, क्योंकि इसी नेटवर्क से रिलेटेड इसके इस वाले इंटरफेस पे जो एग्जिट इंटरफेस है उस पे वही आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया। ओके, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। अब नेक्स्ट होप .2 है और R1 पे अगर आप एग्जिट इंटरफेस देखोगे तो एग्जिट इंटरफेस ये .1 वाला है, राइट। तो अपने पास जब रूट्स प्रोवाइड करेंगे हम लोग तो एक तरीका ये होगा कि अगर मुझे नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट होप क्या होगा, दूसरे राउटर के इंटरफेस का आईपी होता है, राइट, और अगर मुझे दूसरे राउटर के इंटरफेस के आईपी के बारे में पता है तो ठीक है, मैं नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अदरवाइज मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मुझे नेक्स्ट होप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है देन मैं अपने एग्जिट इंटरफेस को भी प्रोवाइड कर सकता हूं, अपने एग्जिट इंटरफेस को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो स्टैटिक राउटिंग में इन 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ये 2 वेज है जिसके थ्रू हम स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करेंगे। ओके, तो अब इसका टोटल जो सब कुछ समझ में आया आपको, ये निकल के आया कि भाई राउटर के पास डेस्टिनेशन पर जाने के लिए उसकी राउटिंग टेबल में रूट होना चाहिए एट लास्ट, राइट। अगर रूट है तो भेज देगा, मीन्स आपसे पूछा जाए कि आप कहीं जाना है आपको और आप किसी से पूछ रहे हो तो भाई अगर उसको पता होगा तब तो बताएगा, अगरवाइज पता ही नहीं तो वो आपको क्यों बताएगा कि ये रास्ता कहां से जाता है या जो पूछ रहे हो वो किधर से जाना है आपको, राइट। तो इसका मतलब राउटिंग टेबल में, मेमोरी में उसके पास ये चीज फीड होनी चाहिए, राइट। अब हम लोग टोपोलॉजी ओपन करते हैं, राइट, और टोपोलॉजी ओपन करके इस टोपोलॉजी को, स्टैटिक राउटिंग को समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। ओके, तो टोपोलॉजी मैं ओपन करता हूं उसको, वेट, देखिए स्क्रीन की तरफ टोपोलॉजी हम लोगों ने ओपन कर ली है। इस टोपोलॉजी के अंदर स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करेंगे। टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने। मेरा जो लैन नेटवर्क है वो 192.168.10.0 पे है, दूसरा लैन नेटवर्क 192.168.20.0 पे है और तीसरा लैन नेटवर्क 192.168.30.0 पे। इधर मैंने प्राइवेट आईपी दे रखे क्योंकि आप प्राइवेट भी दे सकते हो, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो विद हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस भी आप कनेक्टिविटी कर लो। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, देखिए मैंने यहाँ पे फास्ट इथरनेट पोर्ट के थ्रू भी कनेक्टिविटी कर रखी, सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी नहीं कर रखी, राइट। तो आप चाहें तो फास्ट इथरनेट पोर्ट के थ्रू भी कनेक्टिविटी कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, सीरियल एंड फास्ट इथरनेट पोर्ट। ओके, बट अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करूँ तो मैंने उधर जो आईपी एड्रेस दिए थे मैं वही सेम आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आपका टोपोलॉजी चेंज नहीं होगा, राइट। टोपोलॉजी आपका चेंज 112.1.1.0 विथ CIDR 30, राइट, और इधर था आपका जो 113.1.1.0 विथ CIDR 1.0 विथ CIDR 30, राइट। ओके, एक साइड में आईपी एड्रेस .1 रहेगा, .2 रहेगा, .1 एंड .2, इस तरीके से आईपी एड्रेसेस होंगे। टोपोलॉजी की तरफ आप ध्यान से देखो क्योंकि अभी हम लोगों को इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी। कंप्यूटर पे मैंने आईपी इस पे जैसे प्रोवाइड कर रखा है, देखिए डेस्कटॉप पे इस पे 192.168.10.1 आईपी एड्रेस एंड गेटवे 10.100 दिया हुआ है। अभी मैंने किसी भी राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन को आप ध्यान से देखिएगा। इंटरफेस पे आईपी देना आपके लिए कॉमन है, आपको अच्छे से पता है इंटरफेस पे आईपी एड्रेस किस तरीके से देते हैं। देखिए CCNA है तो बेसिकली आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए।
मैं फर्स्ट राउटर की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करूँगा विद रूट्स। मैं रूट भी प्रोवाइड करूँगा, आपको ध्यान रखना है रूट कौन कौन से देने, 20, 30 एंड 113 का एक नेटवर्क देना, राइट। बात करेंगे इसके बारे में भी। इसको ध्यान रखने के लिए मैंने इसका होस्ट नेम R1 रख दिया कि ये R1 राउटर है, ओके। अभी मैं इंटरफेस पे आईपी एड्रेस की बात करूं, इंटरफेस FA0/0 जो कि लैन के साथ कनेक्ट है, ओके। ध्यान से देखो स्क्रीन की तरफ, आईपी एड्रेस इसका 192.168.10.100, मैंने गेटवे 10.100 बनाया हुआ है, एंड पोर्ट को नो सेट तो करेंगे, ओके। आफ्टर दैट मुझे इंटरफेस FA0/1 पे भी एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होगा जो कि 112.1.1.1 है, एंड विथ CIDR 252 मीन्स 30 के अकॉर्डिंग 252 होगा सबनेट मास्क इसका, ठीक है, डन है। बट ये अभी पोर्ट अप जैसे हो गया है, बट लिंक पे शो नहीं कर रहा बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड जो लिंक है दूसरी साइड में, उधर मैंने कोई भी आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड नहीं किया और पोर्ट पे भी नो सेट की कमांड रन नहीं की, बिकॉज इंटरफेस पे विदाउट नो सेट आपको राउटर पे पोर्ट अप नहीं होगा, ओके। इस तरीके से अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है तो मैं सेव कर सकता हूँ, सेव कर देता हूँ। राउटिंग हम लोग फाइनली लास्ट में करेंगे क्योंकि इधर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, आईपी एड्रेसेस कैसे प्रोवाइड करने, ऐसे कर लेता हूँ मैं, इससे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और इसका होस्ट नेम मैंने कर दिया R2, ठीक है। इंटरफेसेस दिख रहे हैं आपको सभी, इंटरफेस FA0/0, इस पे जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया मैंने वो 192.168.20.100 एंड द सबनेट मास्क इज 3 times 255.0 नो सेट, ओके। एंड सेकेंड इंटरफेस FA0/1 जो कि R1 राउटर के साथ कनेक्ट है, ये इंटरफेस आपका, राइट, 112.1.1.2 एंड सबनेट मास्क इज 252, राइट, अकॉर्डिंग टू CIDR। देखिए लिंक आपका कंप्लीटली अप हो चुका है, अच्छे से समझ में आ रही चीजें। इंटरफेस FA1/0 आईपी एड्रेस 113.1.1.2 एंड द सबनेट मास्क is 252 according to CIDR, डन। 3 इंटरफेसेस हैं, सभी इंटरफेस पे मैंने आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिए R2 राउटर के, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव, राइट। अब लास्ट राउटर, इस राउटर पे भी आईपी एड्रेस मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, सभी के लिंक्स प्रॉपर अप कर लेते हैं गेटवे के साथ। इनेबल करेंगे इसको, मैंने कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले गए और इसका होस्ट नेम मैंने चेंज करके R3 कर दिया, राइट। अभी इंटरफेस अगेन चेक करते हैं, इंटरफेस FA0/0 इज कनेक्टेड विद लैन नेटवर्क, राइट, 192.168.30.100 गेटवे एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज दिस नो सेट, ओके। अनदर इंटरफेस is FA0/1, this is connected with R2 router, okay, 113.1.1.1.1 and subnet mask 252 no set, okay, link is up, WR, right। अगर हम लोग अपनी टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी में मैंने सभी इंटरफेस पे आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर दिए प्रॉपरली। अब हम लोगों को क्या करनी है, राउटिंग करनी। राउटिंग से पहले मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहता हूं कि जो भी कंप्यूटर्स हैं, इन कंप्यूटर्स पे जो आईपी एड्रेस है, सपोज ये जो फर्स्ट पीसी है, इस पीसी पे आईपी एड्रेस जो प्रोवाइड किया हुआ है वो 192.168.10.1 है, राइट, और जो सेकेंड पीसी है 192.168.10.2। इन दोनों पीसीज की अगर मैं बात करूं तो इस पीसी पे 10.1 आईपी एड्रेस असाइन है और इस पीसी पे 10.2 आईपी एड्रेस असाइन है, और इन सभी के लिए गेटवे 10.100 होगा। इस तरीके से ये जो दूसरा लाइन है 20.0 का नेटवर्क, इन सब के लिए गेटवे 20.100 होगा, और थर्ड लाइन जो है 30.0, इसमें जितने भी यूजर्स होंगे उन सभी का गेटवे 192.168.30.1
100 होगा। और इंटरफेसेस पे हम लोगों ने आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। अब बेसिकली मैं राउटिंग टेबल आपको ओपन करके दिखाता हूं राउटर की। R1 राउटर के पास अभी जो पता है R1 को, वो ये पता है कि मेरे पास 2 नेटवर्क है, राइट। एक उसके पास 192.168.10.0 एंड दूसरा 112.1.1.0। तो चेक कर लेते हैं R1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। उसके लिए आपको एक कमांड चलानी होगी, शो IP रूट, राइट। ओके, विद हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन चेक द राउटिंग टेबल। ठीक है, तो अभी हम लोग राउटिंग टेबल चेक करने वाले हैं। देखिए राउटिंग टेबल पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन कौन से आ रहे हैं। एक आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 192.168 का है और दूसरा 112 का डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है विद CIDR 30। डन। बट इस राउटर के पास 20 का 0 का नेटवर्क, 30.0 का नेटवर्क, 113.0 का नेटवर्क। देखिए विदाउट नेटवर्क आप किसी को पिंग करने की कोशिश नहीं करोगे। मतलब आप ऐसा समझो ना, जब R1 की राउटिंग टेबल आपने ओपन करके देख ली है और उस राउटिंग टेबल में 30 डॉट और 20.0 का नेटवर्क प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो आपको पिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट। समझ में आई बात। जब तक आप राउटिंग टेबल में रूट नहीं चेक कर लोगे तब तक आप कनेक्टिविटी चेक करने का कोई मीनिंग ही नहीं। ओके, तो राउटिंग टेबल अगर मैं दूसरे राउटर की चेक करूं तो इस राउटर पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड R2 पे शो IP रूट करता हूं, इधर आपको डायरेक्टली कनेक्टेड 3 मिलेंगे, ये आपको पता है। देखिए C का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया। C का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड, ये देखिए। S का मतलब क्या होगा, अभी हम लोग स्टैटिक रूट देंगे तो S का मतलब है स्टैटिक। ओके, आगे चल के राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे तो उन सबका अलग अलग सिंबल है। ओके, अब लास्ट राउटर पे भी 2 डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। अब किस तरीके से रूट देंगे इस बात को ध्यान से समझिएगा। R1 पे मैं टोटल 3 रूट्स डिफाइन करने जा रहा हूं, राइट। प्रॉपरली मैनुअली रूट देने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से। ओके, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड 2 हैं, बट मैं इस पे 3 रूट्स और दूंगा। पहला रूट देने वाला हूं मैं IP रूट, स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखें, IP रूट। अब IP रूट के पास जो अगला लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं डेस्टिनेशन नेटवर्क ID। किस नेटवर्क के साथ मुझे कनेक्टिविटी करनी है, तो मैं 20.0 नेटवर्क के साथ जाना है। देखिए इधर आपको होस्ट ID नहीं देनी, इधर आपको अगर कंप्लीट नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो आपको नेटवर्क ID देनी होगी। लेकिन आपके मन में डाउट आता होगा कि नेटवर्क के अंदर हो सकता है वहां पर केवल एक ही कंप्यूटर हो। अगर एक कंप्यूटर है तो वो होस्ट हो गया। तो अगर मैं सिंगल होस्ट को भी कनेक्टिविटी में लेना चाह रहा हूं तो उसको कैसे ले सकता हूं, ये इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, बट अभी हमें क्या देना है, कंप्लीट 20.0 नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी करनी है, इसलिए मैंने दिया है 192.168.20 विद सबनेट मास्क 255.255.0 एंड मुझे नेक्स्ट हॉप एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी। अब ध्यान से समझिए, मैं प्रेजेंट किस राउटर पे हूं, मैं अभी R1 राउटर पे प्रेजेंट हूं और मुझे जाना कहां है, 20, 30 एंड 113। तो मेरे लिए R1 राउटर से जो नेक्स्ट हॉप है वो होगा 112.1.1.2। ध्यान से देखिए स्क्रीन की तरफ, 112.1.1.2 जो कि FA0/1 इंटरफेस पे IP एड्रेस है दूसरे वाले राउटर की, राइट। ओके, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूं नेक्स्ट हॉप। अब देखिए नेक्स्ट हॉप सभी के लिए एक ही रहेगा, 20.0 के लिए, 30.0 के लिए, 113 के लिए। तीनों नेटवर्क्स में जाने के लिए R1 पे अगर आप हो तो सभी का नेक्स्ट हॉप 112.1.1.2 होगा। क्लियर होनी चाहिए बात आपको अच्छे से। देखिए 112.1.1.2 डन। सेकेंड IP रूट, ये मैं 30.0 नेटवर्क की बात कर रहा हूं, मेरे को 30 चेंज करना है खाली, बाकी वही कमांड हो जाएगी। और थर्ड मुझे IP रूट पूरा लिखना होगा क्योंकि इसमें 113.1.1.0 और इसका सबनेट मास्क भी चेंज है 252 एंड नेक्स्ट हॉप इसके लिए भी यही रहेगा, तो 112.1.1.2 डन। इस तरीके से R1 राउटर पे मैंने 3 रूट्स क्रिएट कर लिए। मैं आपको टेबल चेक कराता हूं, शो IP रूट और राउटिंग टेबल में टोटल रूट्स हो गए हमारे पास 5, राइट। और उन 5 में से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, C वाले डायरेक्टली कनेक्टेड है और जो S से शो कर रहा है वो क्या है आपके
जो स्टैटिकली जो मैनुअली आपने प्रोवाइड किए वो है। ओके, देखिए ध्यान से, इसमें अगर हम बात करें तो स्टैटिकली अगर दो जो नेटवर्क अपडेट होते हैं, एक आया वाया 112.1.1.2 के थ्रू ही सभी अपडेट हो रहे हैं, राइट। इट मीन्स अपना नेक्स्ट होप क्या है 112.1.1.2। अब मैं दूसरे राउटर पे चलता हूँ। इस राउटर पे टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने बनाने होंगे, 2, बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स इस पे कितने, 3। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने, 5। अगर 3 डायरेक्टली कनेक्टेड्स हैं तो मैं इसमें 2 रूट्स बनाऊंगा, एक आईपी रूट। देखो इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। जो आपका सेकंड नंबर का राउटर है, इस राउटर से आपको एक 192.168.10.0 के लिए बनाना है, और 10.0 के लिए आप इस रास्ते से होके जाओगे तो नेक्स्ट होप होगा .1, राइट। और एक 30.0 के लिए जो रूट बनाएंगे उसमें नेक्स्ट होप होगा .113 का .1। ओके, क्लियर हो गई बात। तो मैं अब रूट क्रिएट करता हूं, ध्यान से देखिए। आईपी रूट मुझे 192.168.10.0 नेटवर्क के लिए देना है, राइट। नेक्स्ट होप क्या हो गया 112.1.1.1। क्लियर हो जानी चाहिए ये बात, आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। आईपी रूट 192.168.30.0, ओके, एंड 255.255.255.0, एंड इसका नेक्स्ट होप होगा 113.1.1.1। टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने सेकेंड राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, इसको सेव भी कर दिया। फाइनली मैं लास्ट राउटर पे जो रूट्स क्रिएट करूँगा, इस पे जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स बनने वाले हैं वो 3 बनेंगे, राइट। कितने रूट्स बनेंगे, 3 बनेंगे। वेट अ मिनट, ओके। मैं शो आईपी रूट करूं तो अभी डायरेक्टली कनेक्टेड 2 है केवल। मैं कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, आईपी रूट, एक रूट मुझे 192.168.10.0 के लिए बनाना है। अब नेक्स्ट होप क्या होगा, देखिए आप लास्ट राउटर पे हो, बस थर्ड राउटर पे, और आपके लिए जो नेक्स्ट होप किसी भी नेटवर्क में जाना है, जो मैं 3 रूट्स बनाने जा रहा हूं उसमें से किसी भी नेटवर्क में आपको जाना है, तो R1 आप ये देखो अभी किस राउटर पे प्रेजेंट हो, आप R3 राउटर पे प्रेजेंट हो, तो आपके लिए जो नेक्स्ट होप होगा वो होगा 113.1.1.2 सभी नेटवर्क तक जाने के लिए। ओके, सेकेंड इज 10 हो गया आपका, तो 20 भी है, 20 और 0। उसके बाद आपका आईपी रूट एंड 112.1.1.0 255 एंड नेक्स्ट होप इज सेम 113.1.1.2। डन, सेव कर दिया मैंने। देखा जाए तो फाइनली सभी राउटर्स के ऊपर रूट्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। हर राउटर पे 5-5 रूट दिख रहे हैं, राइट, डायरेक्टली कनेक्टेड, और जो स्टैटिकली हम लोगों ने कन्वर्ट किए हुए, जो क्रिएट किए हुए रूट्स, उनकी इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट है। अब मैं होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी करवा सकता हूँ। क्या करा सकता हूँ, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी करा सकता हूँ। ओके, तो होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी कैसे करानी है, मुझे इस कंप्यूटर पे मैं एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता हूँ। इधर मैंने नहीं दिया है कि 192.168.20.1 विद गेटवे इज 192.168.20.100। ओके, मैं सिंगल पे प्रैक्टिस करके आपको कनेक्टिविटी करा के आपको दिखा दूंगा भाई। एक है आपका 192.168.30.1, सबनेट मास्क 192.168.30.100 इज द गेटवे, राइट। तो अभी ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे मैंने जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है, इस पे ये है 192.168.20.1, और इस पे जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है 192.168.30.1, राइट। तो मैं कनेक्टिविटी टेस्ट करता हूँ, राइट। मैं पहले राउटर से एक पैकेट ट्रैफिक भेजूंगा मैं अपने R1 राउटर के पास, किस डेस्टिनेशन नेटवर्क से रिलेटेड, 192.168.20.1 से रिलेटेड, राइट। अब इसके साथ साथ एक चीज और, अगर आप रूट दे रहे हो तो मैंने आपको यह भी बताया था कि एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हो नेक्स्ट होप के साथ। अगर आपको नेक्स्ट होप के बारे में नहीं पता है तो आप जो रूट दे सकते हो उसमें एग्जिट इंटरफेस की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे, मैं रूट में ही आपको इस कमांड बता देता हूं जिससे आपका एग्जिट इंटरफेस भी आप दे सकते हो, ये वाला डाउट क्लियर हो जाए, राइट। वेट अ मिनट,
मैं रूट की कमांड IP रूट, ओके, सपोज कोई भी नेटवर्क मान लेते हैं, कोई एक नया नेटवर्क 114.1.1.0 एंड 255.255.255.0। अभी इधर हमें क्या देना देते थे हम लोग, नेक्स्ट हॉप इंफॉर्मेशन देते थे। बट आप क्या कर सकते हो, इधर ध्यान से देखो, नेक्स्ट हॉप इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपने इंटरफेस का नाम दे सकते हो। फास्ट इथरनेट 0/1 है, मैंने लिखा फास्ट इथरनेट 0/1। तो मैंने ये जो FA 0/1 दे दिया ना, 0/1, वो ये है इंटरफेस का IP, मेरे एग्जिट इंटरफेस का नाम है। तो जो भी ट्रैफिक आएगा वो सारा का सारा ट्रैफिक मैं अपने एग्जिट इंटरफेस से आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, राइट। और अगर एग्जिट इंटरफेस से आगे फॉरवर्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं R2 राउटर के साथ कनेक्ट हो तो सारा ट्रैफिक कहाँ चला जाएगा, R2 राउटर के पास। ओके, तो R2 राउटर पे मैंने ये इस पे कमांड चला सकता हूँ। इट मीन्स आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास अगर सीरियल से कनेक्ट होते तो इधर सीरियल इंटरफेस देते, जो भी इंटरफेस है उस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो ये बात आपका जो एग्जिट इंटरफेस वाला पॉइंट था, ये भी ऑप्शन है आपके पास कि इस तरीके से भी स्टैटिक राउटिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके, डन। अब मैं कनेक्टिविटी चेक कराता हूं आपको। फाइनली कमांड प्रॉम्प्ट में आपको आना है। देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट से आप पिंग करोगे तो प्रॉपर चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, इसलिए आपको कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करना है। पर सबसे पहले IP कॉन्फ़िग चेक करते हैं, IP एड्रेस क्या है। तो इस कंप्यूटर पे जो असाइंड IP एड्रेस है वो 192.168.10.1 है, और हम लोग जिसको पिंग करने वाले हैं वो IP एड्रेस है 192.168.20.1। ओके, अब 20.1 की इंफॉर्मेशन हमारे राउटर के पास ऑलरेडी है, हमने रूट प्रोवाइड किया हुआ था 20.0 नेटवर्क तक जाने के लिए। तो देखिए ध्यान से, देखिए कनेक्टिविटी हो गई। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली इसने पिंग किया है, तभी आपके कुछ पैकेट ड्रॉप हो गए, लेकिन अगेन आप टेस्टिंग करोगे 20.1 तो प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम पैकेट क्यों ड्रॉप होते हैं हम लोग बात करेंगे। ICMP के केस में इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। ओके, तब डिस्कस करेंगे ICMP प्रोटोकॉल। पिंग होने के लिए जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है पिंगिंग में वो ICMP प्रोटोकॉल होता है। ओके, बहुत सारे डिटेल से जो डिस्कस करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको कनेक्टिविटी हो चुकी है, मीन्स हमारे राउटर के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी और नेक्स्ट हॉप की भी इंफॉर्मेशन थी, तो हम इस नेटवर्क तक कनेक्टिविटी कर चुके हैं। ओके, लेकिन अगर आप मान के चलो कि रिप्लाई, जैसे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं एक IP को पिंग करता हूँ, ध्यान से समझिएगा 192.168.30.3, जबकि 30.3 अभी मैंने किसी भी कंप्यूटर पे IP प्रोवाइड नहीं किया नेटवर्क में, केवल ये नेटवर्क 30.1 पे किया था। तो 30.3 पे किया, बट ये रिप्लाई नहीं आएगा इसका, क्योंकि 30.3 तो प्रेजेंट है नहीं, लेकिन 30.0 नेटवर्क इस राउटर के पास है, तो हमारे पास से जो ट्रैफिक है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, बट उधर से रिप्लाई नहीं आएगा। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस आपका रिक्वेस्ट टाइम आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, इसका मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि आपके राउटर के पास उस नेटवर्क से रिलेटेड रूट तो है, बट जब उस नेटवर्क के पास पैकेट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वापस में कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। इसका मतलब है उधर नेटवर्क में कंजेशन होगा या नेटवर्क काफी बिजी होगा, अदरवाइज उस नेटवर्क के अंदर उस IP एड्रेस, उस नेटवर्क का कोई IP एड्रेस प्रेजेंट नहीं होगा। राइट, क्लियर हो गई बात। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब है कि आपका जो ट्रैफिक है वो प्रॉपर जा रहा है, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ से। क्लियर बात हो गई। एक चीज और होती, रिप्लाई, रिक्वेस्ट टाइम आउट और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मींस मैं ऐसे नेटवर्क की कनेक्टिविटी कर रहा हूं जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, जिस नेटवर्क की हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तब आपको क्या दिखाएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। राइट, क्लियर कट बात हो गई, अच्छे से समझ में आ गया। सपोज मैं मान लेता हूं पिंग कर रहा हूं 1.5.10.10.1, राइट, 21 कर लेते हैं, 1 किसी को भी पिंग करता हूं तो देखिए दिखा रहा है 115, क्योंकि हमारे पास 115 का कोई नेटवर्क है ही नहीं, इस वजह से क्या दिखा रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इधर दिखा रहा था रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्योंकि मेरे पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, मेरे राउटर के पास
इस 30.0 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, बट रिक्वेस्ट टाइम आउट इसलिए आया क्योंकि 30.3 कोई भी आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर को प्रोवाइड नहीं किया गया। तो इट मींस ट्रैफिक वहां तक जा रहा था तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आया। क्लियर हुई बात? तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। रिप्लाई मींस आपकी कंडीशन मींस प्रॉपर आपका डेस्टिनेशन रिप्लाई कर रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब, और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब। ये सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक सा था स्टैटिक राउटिंग, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पॉइंट को अच्छे से आप कंप्लीट कर लो। बाकी डिटेल से हम लोग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। मींस डायनेमिक राउटिंग के अंदर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस चीज को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।